बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट का जो ब्लड फ्लो है उसके बारे में कि वो कैसे कैसे पूरे हार्ट के अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है। सबसे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूँ कि हमारा जो हार्ट है वो तकरीबन 14,000 गैलन्स तक जो है ब्लड एक हफ्ते के अंदर जो है वो पंप कर रहा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। तो हार्ट के ब्लड फ्लो की बात करें अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाऊंगा हार्ट का। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये लंग्स हैं साइड पे दो, और दरमियान में जो है हार्ट पड़ा हुआ है। ये इसका सुपीरियर वेना केवा है, और ये नीचे वाला जो है इन्फीरियर वेना केवा है। ये ऊपर भी एओर्टा है और नीचे वाला भी एओर्टा है, इनके नाम डिफरेंट होते हैं। ये राइट एट्रियम है आर ए, और आर बी जो है राइट वेंट्रिकल है। पी ए मीन पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन पी वी, और एल ए मीन्स लेफ्ट एट्रियम, और एल वी मीन्स के लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इसके दरमियान जो वेल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, और इसके साथ जो है ये वेल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है इसको जो है पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो एओर्टा के साथ खुलता है ये एओर्टिक वेल्व होता है यहाँ पे, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है ये मिट्रल वाल्व होता है। तो ये कुछ वेल्व्स होते हैं और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्लड फ्लो इसमें कैसे करता है वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारा यहाँ पे राइट साइड पे, हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। वो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा से आएगा ऊपर से, और उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमारे राइट एट्रियम में आ जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है। उसके बाद ये उसके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उससे होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वेल्व है पल्मोनरी वेल्व, उससे के जरिए होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ सीधा जो है लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो ये तो हो गया राइट साइड का ब्लड सप्लाई। अब लंग्स में जाने के बाद जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, उसके साथ साथ जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। उसके बाद जो है ब्लड लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट में कैसे आएगा कि पल्मोनरी वेन से आएगा, जो यहाँ पे मौजूद है लेफ्ट साइड पे। पल्मोनरी वेन से आता हुआ ये लेफ्ट साइड में आएगा, और लेफ्ट साइड में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किससे के जरिए, उसके साथ जो होता है बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल होता है उसके जरिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये सीधा एओर्टा में जाएगा, और उसके दरमियान एक और वॉल्व यहाँ पे मौजूद होता है जिसे हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। तो एओर्टिक वॉल्व से होता हुआ ये सीधा जो है एओर्टा में, और एओर्टा से जो है पूरे बॉडी को जो है सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह जो है पूरे हार्ट के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है। मैंने आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर भी समझा दिया और ब्लड कैसे इसके अंदर फ्लो करता है वो सब कुछ भी समझा दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।